हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, मतलब मुख्य रूप से हम इसमें आंख के बारे में पढ़ेंगे और आंख के द्वारा ही इस हम रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस आंख के बारे में ही अपने को इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना है। जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्रियां, इस शब्द को आप पहले भी सुने होंगे, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये ज्ञानेंद्रियां शब्द नया है, आप पहले भी सुन चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे मानव शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां हैं, मानव शरीर में मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, और ये ज्ञानेंद्रियां क्या है, मतलब ये 5 मनुष्य के 5 ऐसे अंग हैं जो ज्ञान से हमें रूबरू करवाती है। मतलब ये 5 अंगों का रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है, हम आपको लिख के बता देते हैं। पहला, अगर हम प्रायोरिटी देना चाहेंगे तो आंख को देंगे, आंख। दूसरा, नाक। तीसरा, जीभ। चौथा, मुंह। और पांचवा, त्वचा। ठीक है, ये मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रियां है। तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों में से अपना एक अंग है कौन, आंख, और इसी आंख के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब धीरे धीरे करके क्लास आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब असल में आंख कैसा दिखता है, बाहर से जैसा दिख रहा है क्या आंख वैसा है? तो असल में बाहर से आंख कैसा दिखता वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा आंख। ठीक है, सामने से किसी व्यक्ति का आंख देखने से कुछ ऐसा ही नजर आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इसे बोलते हैं भौं या भ्रिकुटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं भ्रिकुटी, या इसी को भौं भौं या भौ केवल बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप बेहतर समझ गए। ठीक, उसके बाद ये वाली जो नीचे तरफ है, ये जो दोनों इस तरह से सेटल डाउन हो रहा है, असल में इसे बोला जाता है पलके। ये क्या है, पलके हैं। ठीक है, और ये दो पलकों के बीच में जो भाग है, ठीक है, ये वाला, आप इसको यहां चित्र में भी देख सकते हैं, ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है असल में यही आंख है। ठीक है, चलिए इस बात को बेहतर समझ गए। अब आंख में थोड़ा अंदर जाते हैं। अब ये जो सफेद वाला भाग होता है, सफेद वाला, इसे बोलते हैं श्वेत या दृढ़ पटल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आंख में अगर कोई मजबूत भाग है आंख का, तो वो श्वेत पटल है यानी दृढ़ पटल है। ठीक है, धीरे धीरे अंदर चलते चलते हैं आंख में। अब ये आंख में जो सर्कल टाइप से दिख रहा है, ये गोल वाला, ठीक है, और इसके सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है। हम थोड़ा इंक बदल दें यहां। ठीक है, एक सर्कल यहां ले लेते हैं और एक ये वाला। ठीक है, पहले अंदर वाला सर्कल पे बात नहीं करेंगे, पहले ये वाला, ये जो रंगीन टाइप से दिख रहा है, यही इसे बोला जाता है आइरिश यानी परितारिका। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आंख का रंगीन भाग, परितारिका, ऐसे हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप यह तो जान लीजिए कि किस भाग का क्या नाम है, काम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वाला टाइप से दिख रहा है, असल में यहाँ कोई रंग नहीं है, असल में ये खाली जगह है, छिद्र टाइप से। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पुतली। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पुतली, या इसे ही बोला जाता है नेत्र तारा। तो उम्मीद है बाहर से आंख
के कौन कौन से भाग को आप देख सकते हैं, ये आप बेहतर समझ गए। ठीक है, अब असल में आंख जो सामने से दिखता है ऐसा है नहीं। ठीक है, अब आंख कैसा है, इसको अंदर जाते हैं। देखिए, आंख अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आंख को अगर निकाल दिया जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। सामने वाली बात अभी हटा ही दीजिए, पीछे से अध्ययन करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देख लीजिए, ये 3 लाइन है। ठीक है, तो पहले ये तीनों को बारे में, 3 परतों के बारे में बेहतर जान लीजिए। ये जो बाहर वाला पटल ये है, ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, असल में यही है दृढ़ पटल, श्वेत भाग। ये पूरा गोल तरफ अगर निकालिएगा तो पूरा में आपको दिखेगा। अगर आप मुर्गे उर्गे कटते देखे होंगे तो आप देखे होंगे, ऐसा नहीं कि सामने में ही केवल सफेद है, पूरा में रहता है वो, तो दृढ़ पटल है। उसके बाद ये दूसरी अस्तर जो है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं, ये वाला, ये दूसरा। ठीक है, तो इस सेकेंड लेयर को बोला जाएगा कोरोइड। ठीक है, अब ये सबसे जो निचला वाला भाग है, ये वाला, ये निचला भाग, ठीक है, ये वाला, ये निचला भाग को बोला जाता है रेटिना। ठीक है, तो उम्मीद है पीछे से आप तीनों लाइनों को बेहतर समझ गए। एक को बोला जाता है दृढ़ पटल, एक को बोला जाता है कोरोइड, और एक को बोला जाता है रेटिना। ठीक है, इन सब का काम हम आपको बताएंगे आगे, पहले नाम देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बिंदी होता है, जो कह सकते हैं रेटिना का ही एक भाग होता है ऐसा, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। अब ये पीत बिंदु क्या करता है, क्योंकि पीत बिंदु ही एक ऐसी जगह है आंख में जहां पर सबसे क्लियर प्रतिबिंब बनता है, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये है अंध बिंदु, इस जगह को बोला जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु वो हिस्सा है जहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और यहां से बहुत सारी प्रकाश तंतुएं निकले रहती है, यानी प्रकाश सिराएं, जो मस्तिष्क तक सूचना भेजने का काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद है पीछे से ये सारी पॉइंट को आप बेहतर जान गए। ठीक है, नाम याद करने में इसी प्रकार सहूलियत होगी, पीछे से रटना पड़ेगा। दृढ़ पटल, कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु और एक अंध बिंदु और एक प्रकाश सिराएं। उम्मीद है पीछे वाला भाग आप बेहतर समझ गए। ठीक है, अब ये जो रेटिना के बाद ये वाला हिस्सा, ये खाली वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ एक द्रव भरा होता है लिक्विड टाइप से, या तो इसे बोला जाता है काचाभ द्रव। ठीक है, ये वाला द्रव को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे जो है काचाभ द्रव। अब थोड़ा आगे आते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला भाग अभी आपको बताए थे, ये कौन पटल है, दृढ़ पटल। ठीक है, अब ये दृढ़ पटल है, और ये वाला जो हिस्सा आपको सेकेंड वाला दिख रहा था, ये तो कोरोइड है। इन दोनों के बीच में जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इस भाग को क्या बोला जाएगा, कॉर्निया। अगला आपको अभी बताए थे पुतली, वो जो ब्लैक टाइप से दिखा था आपको, असल में वही पुतली है। जैसे पीछे आपको बता देते हैं एक बार, ये वाला, ठीक है, ब्लैक टाइप से ये वाला भाग जो दिखा था, असल में यही पुतली है। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को भी बेहतर समझ रहे होंगे। ये वाला भाग जो यहाँ पे इस तरह से लेंस को पकड़े हुए है, इसे बोला जाता है आइरिश। ठीक है, ये वाला, और आइरिश आपको पिछला अगर स्लाइड देखे तो आइरिश वो भाग है जो आंख का रंगीन भाग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वाला भाग में कुछ द्रव भरा होता है। ठीक है, पुतली और कॉर्निया के बीच में, तो इसे बोला जाता है जलीय द्रव, या इसे बोला जाता है नेत्रोद। ठीक है, और ये मांसपेशियां है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये भी जो यहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये भी एक मांसपेशियां है। ठीक है, तो ये आंख के भाग है जिसे आपको जानना आवश्यक है। अगर आंख के भाग के नाम को आप ठीक ठीक नहीं जान पा रहे हैं, तो आप कितो आंख के बारे में पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो पहले आप बैठिए आराम से,
आंख को ठीक से देखिए, उसके नाम को पढ़िए कि कौन सा अंग कहाँ पे है, एक चित्र बनाइए बिल्कुल इसी प्रकार बेहतर, और उसके बाद आगे क्लास को देखिए। ठीक है, जैसे अब यहां से हम लिख देते हैं आंख के भाग। ठीक है, आंख के भाग। ठीक है, पहला, ठीक है, ये रहा आंख के भाग। आपको इतना नाम पता होना चाहिए, तब आप आंख के बारे में बेहतर जान सकेंगे, वरना रट्टी रटाई बात तो आप याद ही कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको इतनी बात याद रहेगा तो आगे आप आंख को बेहतर पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको नाम पता है, और जब नाम पता रहता है तो चीजें याद करने में काफी सहूलियत होती है। ठीक है, तो इसे आप बेहतरीन ढंग से पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद आगे के क्लास को अटेंड कीजिएगा। थोड़ा सा और आंख के बारे में भी थ्योरी और लिखेंगे। देखिए, मानव नेत्र, मानव नेत्र। ठीक है, पहले नंबर अगर आकार की बात करें, आकार तो लगभग लगभग गोल होता है। ठीक है, मानव नेत्र अगर अगर गोल होता है तो इसका व्यास होता होगा। तो मानव नेत्र का अगर व्यास की बात करें तो ये होता है लगभग 25 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, तो अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। अगर चूंकि गोलाकार है आंख तो इसका व्यास होता होगा, तो होता है 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm। ठीक है, आगे और क्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त है शायद। एक मिनट और, एक और लिख लेते हैं कि मानव नेत्र फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है, फोटो कैमरा की तरह। ठीक है, फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। फिलहाल आंख के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, इतनी बात को पहले आप बेहतर पढ़ के आइए, उसके बाद आगे क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आप चीज को बेहतर समझ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।